अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। LMTM बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन किस तरीके से करेंगे UBL बैंक में, इस पे मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं जो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। तो अभी इसमें बहुत सी अपडेट्स आ चुकी हैं। इनमें जो सबसे अच्छी अपडेट है वो ये है कि अब आप इसमें अपनी मर्जी से ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके सिटी में या आपके करीब तरीन कोई ब्रांच है, आप चाहते हैं कि मैं उस ब्रांच में रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करूं, तो आप ब्रांच भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पहले ये फैसिलिटी नहीं दी जाती थी। पहले ऑटोमेटिकली जो हेड ब्रांच होती थी, जो हेड ऑफिस होता था, वहां पे ये रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन होता था। अभी भी जो मैक्सिमम बैंक है वो यही कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली उनकी जो हेड ऑफिस होता है उसमें आपका रोशन डिजिटल अकाउंट जो है ये ओपन हो जाता है। लेकिन जो UBL बैंक है इसमें अभी ये फैसिलिटी दे दी गई है कि आप अपनी मर्जी से ब्रांच का सिलेक्शन कर सकते हैं, आपके करीब तरीन जो भी ब्रांच है। तो बाकी जो इसकी तफसील है वो हम वीडियो में ही देखते हैं। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आप अपने मोबाइल फोन से करेंगे, लैपटॉप से करेंगे, या फिर यानी आपका मोबाइल आईफोन है या फिर एंड्रॉइड है, कोई भी है, इसका तरीका बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि किसी एप्लीकेशन की मदद से नहीं, हम इनकी वेबसाइट की मदद से इस अकाउंट को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, आपने ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद ये वेबसाइट है ubldigital.com। ये वेबसाइट आपने ओपन करनी है ubldigital.com। तो ये ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा रोशन डिजिटल अकाउंट का। यहाँ पे इसके बारे में मुकम्मल जो डिटेल है वो भी दी हुई है, तो आप इसको भी रीड कर सकते हैं। अप्लाई फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट, आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, एक और आपको चीज बताता चलूं, अगर आपको रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस ईमेल पे मेल भी कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप कंप्लेन करना चाहते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में, तो आप ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ईमेल एड्रेस है, आप इस पे मेल भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं सिंपल सा, वो ये कि डॉक्यूमेंट्स इसमें हमें कौन कौन से चाहिए। आपके पास CNIC नाइकॉप या POC होना चाहिए। CNIC नाइकॉप तो आपके पास होते ही है लाजमी। उसके बाद दोस्तों, आपके पास आपके पासपोर्ट की फर्स्ट पेज की पिक्चर जिसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी हुई होती है उसकी, और उससे जो नेक्स्ट पेज होता है जिसके ऊपर एक बॉक्स होता है जिसपे हमें सिग्नेचर करने होते हैं, उसकी पिक्चर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, ये अगर किसी और कंट्री का पासपोर्ट है तो ठीक, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस। प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस में आपके पासपोर्ट के ऊपर जो एग्जिट स्टैंप होती है वो भी हो सकती है। उसके अलावा आपके पास वीज़ा है, यानी कि इकामा वगैरह, या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें POC वीजा, उसके बाद एंट्री एग्जिट स्टैंप, ये हो सकता है प्रूफ ऑफ NRP स्टेटस में। उसके बाद दोस्तों, प्रूफ ऑफ प्रोफेशन, यानी कि आपके पास सैलरी पेपर होना चाहिए, या फिर जॉब सर्टिफिकेट होना चाहिए, टैक्स रिटर्न, उसके बाद रेंट एग्रीमेंट, इनमें से कोई भी चीज आपके पास होनी चाहिए। सैलरी स्लिप हो वो भी चलेगी। उसके अलावा आपके पास आपकी एक पिक्चर होनी चाहिए, एक वाइट पेपर होना चाहिए जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अप्लाई फॉर रोशन डिजिटल अकाउंट है, यहाँ पे आपने क्लिक करनी है। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक न्यू कस्टमर के लिए, या फिर अगर एक आपने आधे रास्ते में जो एप्लीकेशन छोड़ दी थी, अगर आप उसको रिज्यूम करना चाहते हैं, यानी कि जहाँ से आपने छोड़ी थी, अगर दूसरे दिन उसी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये रिज्यूम एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे। तो हमारी नई एप्लीकेशन है तो अप्लाई फॉर ए न्यू एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले आपने बिल्कुल कंप्लीट अपना नाम लिखना है। जैसे आपके CNIC के ऊपर है बिल्कुल वैसे अपना नेम लिख लेना है आपने। तो दोस्तों, यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिख लेना है जैसे आपके CNIC पे है। तो यहाँ सेकंड नंबर पे दोस्तों आपने अपने फादर का नेम लिख लेना है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ अपने लिख लेनी है, जैसे आपके CNIC पे है बिल्कुल वैसे ही लिखनी है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, आपके पास CNIC है, नाइकॉप है, जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे आपने CNIC नंबर जो है वो लिख देना है। तो दोस्तों, ये चीजें हो गई। उसके बाद हमारा यहाँ पे नीचे आ गया आइडेंटिटी कार्ड, डेट ऑफ इशू, यानी कि आपका जो CNIC है वो कब इशू हुआ था वो, और उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड, डेट ऑफ एक्सपायरी, ये CNIC नाइकॉप उसके ऊपर ही लिखा हुआ होता है, एक्सपायरी डेट भी और इशू डेट भी। उसके बाद कंट्री कोड यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है, इस टाइम आप किस कंट्री में हैं वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ से लिख लेना है, कंट्री कोड छोड़ के, यानी कि अगर सऊदी अरबिया में 0096 छोड़ के 5 से स्टार्ट करके, तो आपने मोबाइल नंबर जो है अपना वो लिख लेना है। ये भी हो गया। उसके बाद आ गया नीचे। अब यहाँ पे दोस्तों आपने लिखना है अपना ईमेल एड्रेस। यहाँ पे जिस तरीके से आपने ईमेल एड्रेस लिखना है, बिल्कुल सेकंड नंबर पे यहाँ पे भी आपने वही अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। अब यहाँ पे ये चीज़ नहीं आई है, ये वाली चीज़ जो है ये नहीं है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये क्या है, ब्रांच सिलेक्शन। अगर आप यहाँ पे टिक नहीं करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिकली जो है
इनकी जो ब्रांच होगी, जो सिटी ब्रांच कराची है, यानी कि जो इनका हेड ऑफिस है, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपनी मर्जी से कोई ब्रांच सेलेक्ट करना, तो आपने यहाँ पे टिक करनी है। यहाँ पे टिक करने के बाद अब यहाँ से आपने सिटी सिलेक्ट कर लेना है, कोई सा भी, जिस सिटी में भी आप ओपन करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैं करना चाहता हूँ गुजरात में, तो मैं यहाँ से सिटी जो है वो गुजरात सेलेक्ट कर लूंगा। सिटी सेलेक्ट किया, अब उस सिटी में जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो यहाँ पे जो है वो शो हो जाएंगी। तो इनमें से वो ब्रांच आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैं मुगोवल कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने सिटी में जो भी ब्रांच सेलेक्ट करना चाहते हैं आप इसमें से कर सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये आ गया एम्प्लॉय रेफरल। अब ये क्या चीज़ है, यानी कि कोई यूबीएल बैंक का बंदा है, यूबीएल बैंक के स्टाफ का कोई बंदा है जिसने आपको इन्वाइट किया कि आप यानी कि ये अकाउंट ओपन करें, और उसने आपको रेफरल कोड दिया होगा, तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे, तो इससे उसका भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा कि उसमें उसकी कोई रेटिंग वगैरह या कुछ ना कुछ होता होगा कि यानी कि किसी एम्प्लॉय के थ्रू से अगर आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं यूबीएल बैंक को, तो शायद इसमें उसको कोई बेनिफिट हो, लेकिन इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। यानी कि आपका कोई दोस्त है यूबीएल बैंक में, या कोई आपका जानने वाला है, वो आपको रेफर करता है, तो आप उसका रेफर जो वो देगा नंबर, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अगर वो नहीं देगा आपके पास, यानी कोई भी नहीं है, तो वो लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने क्लिक कर देनी है जी नेक्स्ट पे। तो उसके बाद हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। तो दोस्तों उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके ईमेल पे, तो आपने वो ईमेल चेक करना है, उसमें वन टाइम पासवर्ड आया होगा। वो वन टाइम पासवर्ड जो है वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपने वन टाइम पासवर्ड वाला ये जो बॉक्स है इसमें लिख के तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। तो जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका जो नया पेज है वो हमारे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आया है मोबाइल नंबर पे आपके वन टाइम पासवर्ड आएगा। अगर आपके मोबाइल फ़ोन पे वन टाइम पासवर्ड नहीं आ रहा तो फिर भी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड लिख लेंगे, अगर मोबाइल पे आ जाता है ये, तो अगर मोबाइल फ़ोन पे आपको रिसीव हो गया है तो वो आप लिख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ स्किप पे जो है क्लिक कर दीजिएगा। तो मेरे मोबाइल पे वन टाइम पासवर्ड जो है ये आ चुका है, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने जो इसका नया पेज है ये आ जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले आपने करेंसी सेलेक्ट करनी है। आप पीकेआर में ओपन करना चाहते हैं या फिर डॉलर में, यानी कि पाकिस्तानी करेंसी में, या फिर डॉलर में ओपन करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं सिलेक्ट, आप कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो मैं पीकेआर में पाकिस्तानी करेंसी में करना चाहता हूँ। आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, आपको चेकबुक चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो इसको आप टिक करेंगे, यानी कि इसको ऑन कर देंगे। और आपको डेबिट कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए, अगर वो भी आपको चाहिए तो आप इसको भी ऑन कर लेंगे। याद रखिएगा एज पर यूबीएल, यानी कि अभी जो कंडीशन है यूबीएल ने ये बोला है कि डेबिट कार्ड और चेकबुक बिल्कुल फ्री है, किसी किस्म के कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है, किसी किस्म के कोई सालाना चार्जेस नहीं है। फ्यूचर में क्या करेंगे कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन अभी यूबीएल की तरफ से यही बोला जा रहा है कि ये जितनी भी सर्विसेज हैं बिल्कुल फ्री हैं। उसके बाद आएगा सोर्स ऑफ फंड। आपके पास यानी कि जो अमाउंट आती है, यानी कि आपके पास जो पैसे आते हैं वो किधर से आते हैं। आपकी सैलरी आती है, या कोई बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, या स्टॉक इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इसमें सारे ऑप्शन है कि आपके पास पैसे किधर से आते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं जॉब करता हूँ तो मैं सैलरी सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा कंट्री ऑफ बर्थ, यानी कि आप कहाँ पे पैदा हुए थे। तो यहाँ से आपने वो सिलेक्ट करना है। तो मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आएगा सिटी ऑफ बर्थ, यानी कि कौन से सिटी में आप पैदा हुए थे, तो आपने वो सिटी यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर लिस्ट में आपका सिटी नहीं है, मैक्सिमम तो सिटी आ जाएगा, अगर नहीं आया तो आप उसका जो मेन यानी कि डिस्ट्रिक्ट वगैरह होगा वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 100% इसमें सिटी आएगा। वो सिलेक्ट किया, उसके बाद आ जाएगा सिलेक्ट कीजिएगा, अगर शादीशुदा है तो मैरिड कीजिएगा। उसके बाद आएगा मदर नेम। तो यहाँ पे आपने अपनी मदर का नेम लिखना है, कंप्लीट लिखिएगा, कोई मिस्टेक यहाँ पे नहीं कीजिएगा। मदर नेम दोस्तों आपने लिख लिया। उसके बाद आएगा प्रोफेशन, आप यानी कि क्या काम करते हैं, सैलरी प्रोफेशन है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशन है, यानी कोई अपना काम करते हैं, होम मेकर हैं, बिजनेस ओनर हैं, या अगर इसमें कोई भी नहीं है तो आप अदर पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई जॉब वगैरह करते हैं तो फिर सैलरी प्रोफेशन कर लीजिएगा, अदरवाइज अगर अपना काम करते हैं अदर पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये यहाँ से मैं सैलरी प्रोफेशन जो है ये करता हूँ। उसके बाद आएगा मंथली इनकम पीकेआर, पाकिस्तानी एक्सपेक्टेड, यानी कि मंथली, ये अंदाज़ा एक होता है, आप इसमें ज़्यादा कम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप आपकी कितनी इनकम है मंथली आप वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो 2 लाख लिख लेता हूँ। उसके बाद आएगा कंट्री ऑफ टैक्स रेजिडेंस, आप किस कंट्री में हैं इस टाइम, आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। जिस कंट्री में भी आप होंगे
वो कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आएगा टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर। मैक्सिमम जितने भी कंट्रीज हैं, बहुत से कंट्रीज, अमेरिका में जो उन यानी कि यूरोप कंट्रीज में टैक्स नंबर दिया जाता है, लेकिन अरब कंट्रीज में कोई भी टैक्स नंबर नहीं दिया जाता, तो आपने यहाँ पे वो नहीं लिखना। अगर यहाँ पे आपने टैक्स नंबर नहीं लिखना तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे रीजन लिखें कि आपने टैक्स नंबर क्यों नहीं लिखा। तो जिनको भी कोई टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं कंट्री इशू करता, तो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि कंट्री नॉट इशू एनी टैक्स नंबर, एनी टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, आप ये यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आएगा आपके पास नेशनैलिटी कौन सी है, तो जो भी आपके पास नेशनैलिटी है, अगर एक है तो जस्ट यहाँ से एक सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास डुअल नेशनैलिटी है तो यहाँ पे आपने दूसरी नेशनैलिटी आपके पास कौन सी है वो भी लिख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आएगा प्राइमरी पासपोर्ट नंबर। आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो क्या है, वो यहाँ पे आपने लिखना है। पासपोर्ट नंबर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे ये उसके बाद पासपोर्ट दूसरा नंबर, यानी कि अगर आप किसी और कंट्री का भी आपके पास पासपोर्ट नंबर है तो वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये US नेशनल सिटीजन या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर, यानी कि आप US में रहते हैं या वहाँ के सिटीजन हैं या आपके पास ग्रीन कार्ड होल्डर है, तो ये उनके लिए है। तो मैक्सिमम जो US वाले हैं वो इसको यानी कि उनके पास इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि इज़ योर कंट्री ऑफ बर्थ इज़ US, तो वो यस करेंगे। अगर इसमें से कुछ भी आपके पास नहीं है तो इन सब को आपने नो करना है। इन सब को नो करने के बाद आ जाएगा करंट एड्रेस, यानी कि आप इस टाइम किस कंट्री में मौजूद हैं, आपका इस टाइम क्या एड्रेस है। तो वो आपने सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे मुकम्मल एड्रेस जो है वो लिख देना है। उसके बाद आएगा परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस वो आपसे पूछ रहा है कि सेम एज करंट एड्रेस, यानी कि जो ऊपर आपने करंट एड्रेस लिखा, परमानेंट एड्रेस सेम आपका वही है या नहीं। तो जाहिर सी बात है परमानेंट एड्रेस तो हमारा पाकिस्तान होता है, तो आपने यहाँ पे अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करके तो आपने यहाँ से पाकिस्तान का एड्रेस देना है कि परमानेंट एड्रेस जो है वो मेरा पाकिस्तान है। तो यहाँ से आपने मुकम्मल पाकिस्तान का जो एड्रेस होगा आपका वो लिख लेना है, सिटी वगैरह सेलेक्ट करके हाँ वो लिख लीजिएगा। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है मेलिंग एड्रेस। अब दोस्तों मेलिंग एड्रेस वो होता है जहाँ पे बैंक आपको कोई प्रोडक्ट अपनी सेंड करेगा, यानी कि अगर वो आपको मंथली स्टेटमेंट कोई सेंड करता है, वो आपको यानी कि मंथली स्टेटमेंट मैक्सिमम तो ईमेल के थ्रू आती है, लेकिन अगर आपको डेबिट कार्ड वो सेंड करता है, चेकबुक सेंड करता है, तो वो आपको कहाँ पे चाहिए। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। सेम एज करंट एड्रेस, जो आपने करंट एड्रेस लिखा वहां पे आपको चाहिए। सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो आपका परमानेंट एड्रेस आपने लिखा आपको वहां पे चाहिए। परमानेंट एड्रेस आपने पाकिस्तान का लिखा है तो आपको वहां पे चाहिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, बैंक कभी भी जो आपकी पर्सनल चीजें होती हैं, पर्सनल चीजें में डेबिट कार्ड भी शामिल हो जाता है और चेकबुक भी शामिल हो जाती है। ये पर्सनल चीजें बैंक जो है वो बैंक की तरफ से यही होता है कि जिसकी ये चीज़ है उसी को डिलीवर की जाए। तो अगर आप परमानेंट एड्रेस करेंगे और आप पाकिस्तान में नहीं हैं और आप चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपके घर पे पहुंच जाए, यानी डेबिट कार्ड वगैरह, तो मैक्सिमम ये चांस होंगे कि वो जो कोरियर वाला होगा वो आपके घर पे डिलीवर नहीं करेगा, यानी कि वो बोलेगा जिसका ये है वो खुद ही इसको रिसीव करे। तो इसलिए जिस जगह पे आप मौजूद होंगे आपने वही सिलेक्ट करना है। तो मैं सेम एज करंट एड्रेस कर लेता हूँ, या फिर अगर आप सेम एज करंट एड्रेस पे भी नहीं मंगवाना चाहते, परमानेंट एड्रेस पे भी नहीं मंगवाना चाहते, आप किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाएंगे, आप चाहते हैं मैं वो वाला एड्रेस दूं, तो आप अदर पे क्लिक करके तो यहाँ से वो भी एड्रेस लिख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने करंट एड्रेस लिखा उसी पे चाहिए, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे पोस्टल कोड आपने लिख लेना है जिस जगह पे आप इस टाइम मौजूद हैं। आप ये पोस्टल कोड जो है ये गूगल से सर्च कर सकते हैं, सिटी का नाम लिख के। किसी भी सिटी का आपको पोस्टल कोड चाहिए तो आप ये उस सिटी का, उस एरिया का नाम लिख के पोस्टल कोड जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके बाद लोकल नंबर है, अगर आप लिखना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर ही लिख दीजिएगा, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने हैं। अब यहाँ पे मैं एक आपको चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताता चलूँ कि वो बोल रहा है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो मैक्सिमम 5 MB उनका साइज़ होना चाहिए। तो मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बताता चलूँ, जब आप मोबाइल फ़ोन से कोई पिक्चर लेते हैं तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको किसी व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा अपने दोस्त को, या अपने आपके नंबर पे ही व्हाट्सएप पे सेंड करके उसको फिर व्हाट्सएप से डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप उसको व्हाट्सएप से डाउनलोड करेंगे उसका साइज़ बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप उनका साइज़ रिड्यूस करेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त साइज़ हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों आपने ओरिजिनल स्कैन यानी कि CNIC जो है उसका आपने फ्रंट CNIC है या नाइकॉप है जो भी है,
उसका आपने फ्रंट जो है वो सिलेक्ट करना है सबसे पहले, CNIC का फ्रंट। उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा CNIC या नाइकॉप या POC जो भी है उसका बैक, तो आपने उसका बैक जो है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे आ गया ओरिजिनल स्कैन पासपोर्ट फर्स्ट पेज, जो पाकिस्तानी आपका पासपोर्ट है वो उसका जो फर्स्ट पेज है आपने वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट का फर्स्ट पेज आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ जाएगा स्कैन पासपोर्ट सेकंड पेज। सेकंड पेज वो होता है जिसके ऊपर आपके सिग्नेचर होते हैं, तो आपने वो वाला पेज जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आ जाएगा प्रूफ ऑफ नॉन रेजिडेंट स्टेटस। ये आपके पासपोर्ट के ऊपर जो एग्जिट की स्टैंप होती है वो प्रूफ होता है इस चीज़ का कि आप इस टाइम पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के बाहर हैं, तो आपने वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ये भी हो गया। उसके बाद छठे नंबर पे आ गया प्रूफ ऑफ प्रोफेशन, यानी कि आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसका प्रूफ, सैलरी पेपर भी हो सकता है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं उसका जो बिजनेस पेपर होता है, रजिस्ट्रेशन पेपर, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाएगा डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर। एक वाइट पेपर के ऊपर जो आपने अपने सिग्नेचर किए हुए होंगे आपने वो सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद आ जाएगा फोटो ऑफ द कस्टमर, तो यहाँ से आपने अपनी पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। वो सिलेक्ट करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन सब टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देनी है। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस और मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद दोस्तों आपने इसको नेक्स्ट करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे उसके बाद दोबारा से आपका यहाँ पे ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, इनको भी आप रीड करना चाहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में कर सकते हैं। तो इसके साथ ही आपके मोबाइल फ़ोन पे वन टाइम पासवर्ड आएगा, फिर से आपने वो वन टाइम पासवर्ड जो है वो आपने कॉपी करना है। यहाँ से आपने वन टाइम पासवर्ड कॉपी करके तो यहाँ पे आपने लिख के ये टर्म्स एंड कंडीशंस को आपने एग्री करना है और आपने तो दोस्तों यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड जो है वो एंटर करने के बाद आपने जैसे ही नेक्स्ट करना है उसके बाद थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे ही ये हमारा कंप्लीट होगा वो हमें कंग्रेचुलेशन बोल देगा। उसके बाद वो बोल रहा है कि आप अभी ही UBL की डिजिटल ऐप जो है वो डाउनलोड करके उसमें साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद वो बोल रहा है कि नेक्स्ट जो 48 आवर्स होंगे उसमें आपको जब यानी कि आपका अकाउंट एक्टिवेशन की आपको ईमेल आ जाएगी तो उसके बाद आप इसमें पैसे भी सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे ये इसने अकाउंट टाइटल, अकाउंट नंबर अभी आधा हाइड है, उसके बाद स्विफ्ट कोड भी दे दिया। उसके बाद वो बोल रहा है कि नेक्स्ट 2 वीक के अंदर अंदर आपको डेबिट कार्ड जो है वो भी मिल जाएगा और इस महीने के अंदर अंदर जो है आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर होगा वो भी आपको कॉल वगैरह करके तो सब कुछ जो है वो जो वेरीफाई है वो भी कर लेगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं ईमेल की तरफ। तो यहाँ पे हम ईमेल देखते हैं, आपको ईमेल आई होगी। अब इस ईमेल में क्या लिखा हुआ है, वही थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन UBL नेट बैंकिंग, इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन प्लीज फॉलो द बिलो लिंक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू एक्टिवेट, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है क्लिक हेयर टू एक्टिवेट पे। तो जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा, एक्टिवेशन, अकाउंट वेरिफिकेशन, एक्टिवेशन। तो दोस्तों उसके बाद ये आ गया। अब यहाँ पे आपने लॉगिन जो है यूजर नेम बना लेना है, कोई भी अपनी मर्जी से आप बना सकते हैं जो भी आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है अपनी मर्जी का, जो भी ये लॉगिन नेम ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखें उसने बोला कि ये जो आपने यूज़र नेम लिखा है ये पहले से किसी ने बनाया हुआ है, तो आपने कोई ऐसा यूज़र नेम बनाना है जो पहले किसी ने भी नहीं बनाया हुआ हो। उसके बाद दोस्तों आपने अपना पासवर्ड बना लेना है, कोई सा भी जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बनाने के बाद अब दोस्तों आएगा वन टाइम पासवर्ड। आपने जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल फोन पे भी और आपके ईमेल पे भी वन टाइम पासवर्ड आएगा। वो वन टाइम पासवर्ड आपका मोबाइल पे पहले आ जाए या ईमेल पे आ जाए, जिस पे भी आ जाए आपने वो लिख के तो सबमिट पे क्लिक कर देनी है। तो दोस्तों वो वन टाइम पासवर्ड आप जिस पे भी पहले आ जाए वो आपने लिख के जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो वो बोल रहा है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग नेट बैंकिंग, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड इन नेट बैंकिंग। तो अब यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, क्लिक हेयर करके या फिर UBL की एप्लीकेशन करके तो अब आप इसमें लॉगिन भी हो सकते हैं। तो अब हम इसमें एक बार लॉगिन होके तो मुकम्मल चेक कर लेते हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपने अपना यूज़र नेम लिख लेना है जो भी आपने बनाया होगा। वो लिखने के बाद गो पे क्लिक करेंगे। गो पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे ये पासवर्ड मांगेगा, जो आपने पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड आपने लिखना है और उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक करनी है। जब भी लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके पास वन टाइम पासवर्ड आएगा। वो वन टाइम पासवर्ड जो है वो आपने लिख के तो इसमें अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाना है। यानी कि अब एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इसमें सारा प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी तक हमारा अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ, बाकी सब कुछ रेडी हो गया, सिर्फ अकाउंट एक्टिवेट नहीं हुआ। अकाउंट एक्टिवेट तब होगा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे।
याद रखिएगा, ये सब कुछ हो जाने का मतलब ये नहीं है कि अभी आप इस पे पैसे भेजें। पैसे आपने तभी भेजने जब आपको अकाउंट एक्टिवेशन की ईमेल आ जाए। अकाउंट एक्टिवेशन की भी आपको ईमेल आ जाएगी, वो भी ईमेल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हैं, अकाउंट नंबर भी दे दिया, उसके बाद नेम भी दे दिया, यानी कि सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अभी हमारा अकाउंट एक्टिवेट जो है वो नहीं हुआ है। तो दोस्तों, एक बार बैंक का नुमाइंदा जो है वो आपको कॉल करेगा, आपसे सारी वेरिफिकेशन करेगा। याद रखिएगा, अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से अपलोड नहीं किए, या फिर अगर आपने सोचा चलो सैलरी पेपर सेंड नहीं करता हूं, वैसे ये शायद ओपन हो जाए, तो फिर भी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। मेरा सजेशन ये है, सब कुछ पहले रेडी कीजिएगा, उसके बाद जो है आप सब कुछ कीजिएगा। अब उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको ये मेल आएगी, जैसा कि ये देखें, योर रोशन डिजिटल अकाउंट इज नाउ एक्टिव, ट्रांसफर फंड एंड स्टार्ट बैंकिंग। और यहाँ पे अकाउंट नंबर, उसके बाद स्विफ्ट कोड और अकाउंट टाइटल वगैरह आ चुका है। यानी कि अभी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। जब आपको ये एक्टिवेट की ईमेल आएगी तो अब आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसीजर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका कोई भी सवाल है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।